पीलीभीत में करोड़पति चपरासी के 7 रिश्तेदारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीलीभीत पुलिस ने 3 पत्नियां रखने वाले करोड़पति चपरासी इल्हाम शमशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जबकि आरोपी चपरासी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर बीसलपुर इंटर कॉलेज में तैनात था। 8 साल पहले उसने जुगाड़ से जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस में अटैचमेंट ले लिया। फिर वह सैलरी के लिए टोकन जनरेट करने आदि जैसे काम देखने लगा। मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान 53 बैंक खाते मिले। उन खातों में 8 सालों में अब तक 8 करोड़ 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए थे। जबकि पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग बैंक खातों में जमा 5 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि को फ्रीज कर दिया था। फिलहाल मामले में अभी भी जांच चल रही है। सूत्रों की माने तो अभी भी कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। पहली शादी आपसे की थी, किससे की थी? आपको नहीं पता? डाला हुआ था डीआईएस ऑफिस में, करोड़ों का गबन हुआ था। उसमें कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। क्या पूरा मामला है? कौन अभियुक्त गिरफ्तार हुआ? देखिए, दिनांक 13 फरवरी को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्राप्त एक तहरीर पर एक मुकदमा थाना कोतवाली में पंजीकृत किया गया था, जिसमें डीआईएस ऑफिस में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इल्हाम शमशी द्वारा सरकारी धनराशि का षड्यंत्रपूर्ण तरीके से गबन किया गया था। उसी विवेचना के क्रम को जारी रखते हुए आज दिनांक 1 मई को 7 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये सातों अभियुक्ताएं जो हमारे मुख्य आरोपी हैं, उनके रिश्तेदारी में उनके परिवारजन हैं और इनके अकाउंट में कुल 8 करोड़ 15 लाख की धनराशि गबन करके ट्रांसफर की गई थी। इसमें से हमने 5 करोड़ से ऊपर की धनराशि को फ्रीज करा दिया है और आगे भी विवेचना सख्त रूप से जारी रहेगी और इस पूरे प्रकरण में जितने भी लोग सम्मिलित हैं, सबकी गहन पूछताछ की जाएगी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन सातों अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, रिमांड लिया गया और इनको जेल भेजा जा रहा है। कितने खातों से ट्रांजैक्शन हुआ था? देखिए, अभी प्रकाश में 50 से ज्यादा खाते हमारे पास आए हैं, जिनसे षड्यंत्रपूर्ण तरीके से पैसे को ट्रांसफर करके सरकारी धन को गबन करके प्राइवेट लोगों को भेजा गया है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में हमारी थाना पुलिस एवं अन्य टीमों द्वारा बहुत अच्छा एक विवेचनात्मक कार्रवाई की गई है, जिसके फलस्वरूप पूरी टीम को 25,000 रुपए धनराशि एवं सभी को सर्टिफिकेट देके सम्मानित किया जाएगा। सर, क्या माना जाए अभी कुछ और दोषी सामने आएंगे जिसमें कुछ अधिकारियों के नाम भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें आगे विवेचना चलेगी और इसमें जो भी अभियुक्त होगा, चाहे वो अधिकारी होगा या नहीं होगा, तो उन सबके नाम प्रकाश में लाए जाएंगे। अभी हमें पूछताछ करने की आवश्यकता है, जिससे पता चल सके कि गबन की गई धनराशि को कहाँ पे ट्रांसफर किया गया। देखिए, अभी जो पूरा प्रक्रिया है वो विवेचना के अंतर्गत है, तो अभी आपको बताया नहीं जा सकता है, पर हाँ आपको ये बताया जा सकता है कि इसमें जितना भी पैसा गया है सरकारी धनराशि, चाहे वो आखिरी में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रयोग किया गया हो या किसी अन्य कारण के लिए प्रयोग किया गया हो, हर कारण का पता लगाया जा रहा है, सारी प्रॉपर्टियों को खंगाला जा रहा है और जितनी भी धनराशि है उसको सरकारी खाते में वापस लाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। जो प्रॉपर्टी है वो भी सब सीज की जाएगी। ये सरकारी पैसा इनके खातों में डायरेक्टली गया है, इनके अकाउंट नंबर प्रयोग किए गए हैं, परंतु नाम किसी और का डाला गया है। तो अपने रिश्तेदारों के खाते में पैसे डाले गए हैं, पर जो रोल होता है उस पर नाम किसी और का दिखाया गया। जैसे कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, उसको एक्सेस नहीं होना चाहिए था। जिस प्रकार के टोकन जनरेशन और बिल जनरेशन वह व्यक्ति कर रहा था, तो वो अनधिकृत रूप से कर रहा था। तो अवश्य ही इसमें काफी लूप होल है, उन सबकी गंभीरता से जांच की जाएगी और आगे जितने भी अपराधी हमारे संज्ञान में आएंगे सबको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जो 7 महिलाएं पुलिस ने अरेस्ट की, इसमें से इल्हाम की कितनी पत्नी है? देखिए, जो भी प्राप्त सूचना है उसके अनुसार 2 इसमें से इल्हाम की पत्नी है। एक पत्नी आरशी को पहले ही हम गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं और इनमें 2 इनकी पत्नी है। अभी तक 3 पत्नियों के नाम सामने आए हैं। जी सर, आखिरी सवाल कि जो महिलाएं हैं जो अपना खाता देती थी, क्या कमीशन पे देती थी, उसके बदले कुछ पैसा लेती थी? कैसे खाता कैसे देती थी? देखिए, जो खाते में धनराशि आती है उसका इनके द्वारा प्रयोग किया जाता था, अपने घरेलू कामों में भी एवं अपने अन्य कामों में भी। तो इनकी भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आई है कि जो पैसा गबन करके इनके खाते में गया उसका इस्तेमाल इनके द्वारा किया जा रहा था। जैसे इल्हाम ने पैसा डलवाया इनके खाते में, तो क्या उस पैसे पर कुछ कमीशन लेती थी? क्या लेती थी? जो जैसे कि मैंने बताया, सब पारिवारिक महिलाएं हैं, तो कमीशन का एंगल अभी तक सामने नहीं आया, पर इनके द्वारा उस पैसे का विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता था, ये हमारी विवेचना में पता चला। अपराध हो रहा है ये पता था इन लोगों को? जी, अपराध की जानकारी इन सभी को थी और सभी अखबारों में आपने देखा है कि बहुत विस्तृत तरीके से
इस मुकदमे को लिखने के बाद सभी पत्रकारों ने इसको कवर किया था, तो उस सब की भी जानकारी इन सभी को थी, पर इनमें से किसी के द्वारा भी पुलिस को आगे कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिससे इनकी सहभागिता मानी जा सकती इन महिलाओं ने क्या प्रॉपर्टी भी इस पैसे से खरीदी है? इनमें से किसी ने वो आगे देखिए प्रॉपर्टी है, वो विवेचना में आगे पता चलेगा किस पैसे से खरीदी गई है, कहाँ से खरीदी गई है। बरामद हुआ पैसा? देखिए जैसे कि मैंने बताया, इनके खाते में जो 8 करोड़ 15 लाख रुपए था, उसमें से लगभग 5 करोड़ हम फ्रीज करा चुके हैं, और बाकी पैसे को भी सेकंड लेयर थर्ड लेयर में जाके पूरा पैसा वापस लाने का प्रयास करें। थैंक यू।